नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर हैं मिस्टर अल्पेश जी। अल्पेश जी का कमेंट था कि सर 1,000 रुपये की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं, यानी कि 5 साल चलाकर हम 20 साल 25 साल या 30 साल के लिए अगर हम छोड़ देते हैं उस अपने एसआईपी के अमाउंट को, तो कितना पैसा हमारा बन सकता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर 1,000 रुपये की एक छोटी एसआईपी आपने किसी भी फंड में चलाया और उसको आप 5 साल चलाते हैं, 5 साल चलाने के बाद उसको आप वहीं पे वो पैसा छोड़ देते हैं, कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट है, 20 साल 25 साल और 30 साल के लिए अगर हम छोड़ देते हैं, वो पैसा फिर कितना बन सकता है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत से साथी, बहुत से इन्वेस्टर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जब उस फंड में गिरावट का समय होता है या बहुत ही सस्ती एनएवी होती है, तब जो है वो उस फंड में एसआईपी करके छोड़ देते हैं और 5 साल तक अपने पैसे को उस फंड में एवरेजिंग करते रहते हैं और एवरेज बनाने के बाद वो पैसा वहीं पे पार्क करके छोड़ देते हैं आगे भविष्य में 20 साल 25 साल 30 साल के लिए। तो कितना पैसा वो बन सकता है, आज एक कैलकुलेशन करके आप देखेंगे। तो यहाँ जो आप म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, यानी कि जिस फंड में आपका एसआईपी चल रहा है, अगर वो फंड 10% का रिटर्न बना के देता है तब कितना बन सकता है, 12% का रिटर्न बनाता है तब कितना मिल सकता है, और 15% का अगर रिटर्न बनाता है तो कितना बन सकता है। और अगर फंड का परफॉर्मेंस उससे भी अधिक है तो वो कितना बन सकता है, वो आप आज एक चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन पे और हम देखते हैं कि एक छोटी सी एसआईपी से हमारा 20-25 साल में कितना पैसा बन सकता है। यहाँ दोस्तों, हम अपने कैलकुलेशन डेटा सीट पे हैं और यहाँ से आप एक समझेंगे कि अगर 1,000 रुपये की एसआईपी हम 5 साल चलाते हैं तो 60 महीने आपकी एसआईपी चलेगी, यानी जो एसआईपी का अमाउंट था वो 1,000 का था और 1,000 रुपये के हिसाब से आपका 60,000 रुपया यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, यानी कि 60,000 रुपया आपने मूलधन जमा कर दिया 5 साल की एसआईपी से, छोटी एसआईपी से 1,000 की। अब यहाँ आप देखें कि अगर आप एसआईपी जो चलाते हैं वो 1,000 रुपये की एसआईपी अगर आप 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में अगर 10% का रिटर्न आता है तो एसआईपी का जो कार्पस बनेगा, यानी कि जो एसआईपी से अमाउंट बनेगा वो वैल्यू 5 साल बाद आपका 77,172 रुपया यहां बन सकता है। और दोस्तों, अगर वो फंड 12% का रिटर्न एसआईपी आपका निकाल के देता है तब आपका 81,104 रुपया आपका बन सकता है। ये 5 साल का डाटा है एसआईपी का। और दोस्तों, अगर 15% का रिटर्न आता है एसआईपी का आपके, तो 5 साल बाद वो पैसा 60,000 की वैल्यू 87,342 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, ये तो 5 साल पे आपका एसआईपी का अमाउंट हो गया और जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है, तो 12% के हिसाब से देखें 81,104 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, असली खेल कंपाउंडिंग का यहां से चालू होता है कि आप अपना पैसे को कितना समय दे सकते हैं। अगर आपने समय दिया, कितना समय दिया आप? 20 साल 25 साल और 30 साल, तो आप देखें कि यहां 20 साल बाद वो पैसा कितना बन सकता है। फिर 25 साल बाद आप देखेंगे, फिर 30 साल, यानी कि आपको एक ही चार्ट में हम तीनों डेट तीनों टाइम का आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं, जैसा कि हमारे व्यूअर मिस्टर अल्पेश जी का कमेंट था। तो यहां पे दोस्तों, आपको अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको हम प्रयास करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छे समझा सकें और प्योर हिंदी में आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर दोस्तों
आपके समझ में आएगा तो जरूर यस कमेंट करिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखेंगे और सपोर्ट करेंगे, और जिससे जो है हमें मोटिवेशनल मिलता रहे और हम आपके लिए एक से एक चीज़ जो भी म्यूचुअल फंड से संबंधित है सारी चीज़ें आपको हम धीरे धीरे बताते चलें। तो दोस्तों यहाँ देखें, अब हम पहला डाटा देखते हैं 20 साल का। तो अगर यहाँ देखें जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यानी कि 5 साल आपने चला, 20 साल आपने छोड़ दिया, तो 20 साल में अगर रिटर्न आपका 10% का रिटर्न है तो 10% के रिटर्न के हिसाब से 20 साल में आपका 5,19,175 रुपया बन सकता है। और अगर आपने 25 साल समय दिया तो आपका 8,36,136 रुपया बन सकता है। अगर आपने 30 साल समय दिया तो 13,46,605 रुपया बन सकता है एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि 10% के रिटर्न के हिसाब से आपका 20 साल में कितना पैसा बन सकता है, 25 साल में कितना पैसा बन सकता है, और यहां पे 30 साल अगर आपने छोड़ दिया तो कितना पैसा बन सकता है। अब दोस्तों ये 10% का रहा, अब यहां 12% का देखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड का जो आदर्श रिटर्न माना जाता है वो 12% है, तो अगर 12% का रिटर्न आता है तब 20 साल में कितना पैसा मिलेगा। 5 साल एसआईपी चलाने के बाद जब 20 साल आप छोड़ देते हैं तो 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 12% के हिसाब से 7,82,353 रुपया आपका यहां बन सकता है, मिल सकता है आपको। और अगर 25 साल यही जैसे आपने समय बढ़ा दिया और 25 साल कर दिया तो 13,78,773 रुपया बन सकता है एट द रेट 12% के हिसाब से। अब देखें दोस्तों, अगर 30 साल का देखेंगे तो 30 साल में आपका पैसा 24,29,870 रुपया बन सकता है 12% के हिसाब से। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% आपने देखा। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% देख लेते हैं कि अगर हमारी ये एसआईपी जो हमने पैसा पार करके छोड़ दिया, अगर वो फंड जिस फंड में हमारी एसआईपी चल रही थी, अगर वो फंड आपका 15% का रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म में दिया तो पैसा कंपाउंड होते होते आपका 20 साल बाद 14,29,486 रुपया बन सकता है, और 25 साल बाद आपका पैसा 28,75,207 रुपया बन सकता है। और अगर आपने 5 साल एसआईपी चलाने के बाद अगर 30 साल के लिए छोड़ दिया तो 30 साल बाद आपको 57,83,069 रुपया आपका ये पैसा बन सकता है, जो आपने एसआईपी का इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 रुपये जमा किया था। तो दोस्तों देखें कि 60,000 रुपए की वैल्यू 57,83,069 रुपया बन सकता है अगर आप अपने पैसे को समय देते हैं। तो पैसा आपका कंपाउंड होते होते आपका इतना बड़ा अमाउंट आपका बन सकता है। तो जैसे आप समय देंगे दोस्तों, उसी हिसाब से आपकी एसआईपी में पैसे में आपके कंपाउंडिंग का जादू चलता रहेगा, और पैसा एक दिन कंपाउंड होते होते 30-35 साल में आपका इतना अच्छा खासा कर्पस बना सकता है, और मात्र 1,000 की एक छोटी एसआईपी से। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और आपका म्यूचुअल फंड का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।